दोस्तों, बाजार में आकर चार पांच पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं। उन गाड़ियों से पुलिस वाले उतरते हैं और वो एक सब्जी की रेडी की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही उस सब्जी वाले ने इतनी पुलिस देखी थी और वो भी उसकी तरफ आ रही थी, तो वो एकदम से हैरान रह जाता है और वो सोचता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी पुलिस उसके पास आ रही है। तब वो पुलिस वाले उसके पास पहुंच जाते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि यहाँ से ये रेडी हटा लो और आइंदा से यहाँ कभी रेडी मत लगाना। तब वो सब्जी वाला कहता है कि साहब, मुझे 10 साल हो गए यहाँ रेडी लगाते हुए, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आज तक तो किसी ने नहीं हटवाई। आज ऐसा क्या हो गया कि आप हमारी रेडी हटाने पर तुले हुए हो? तब वो पुलिस वाला कहता है कि आपको बोल दिया है कि यहाँ रेडी नहीं लगानी है तो नहीं लगानी है। अब पुलिस वालों को खुद को नहीं पता था कि एसपी साहब ने इतनी फोर्स एक रेडी को हटाने के लिए क्यों भेजी है। तब वो सब्जी वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि साहब, गरीब आदमी हूँ, इस सब्जी बेचकर ही मेरा गुजारा होता है, अगर मैं यहाँ रेडी नहीं लगाऊंगा तो मेरी सब्जी नहीं बिकेगी। तब वो पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने बात करनी है, यहाँ रेडी लगानी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये बड़े साहब का ऑर्डर है, ये एसपी साहब का ऑर्डर है। अगर तुमने उससे बात करनी है तो वो सामने गाड़ी में बैठे हैं, तुम उसके पास चले जाओ और उससे बात कर लो। अब जैसे ही एसपी साहब के बारे में उस सब्जी वाले ने सुना था, तो वो हैरान रह गया था कि इतने बड़े ऑफिसर ने उसकी रेडी हटाने के लिए इतने पुलिस वाले क्यों भेजे हैं। तब वो डरता डरता एसपी साहब के पास जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही एसपी साहब ने उस सब्जी वाले को देखा था, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तो दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिहार के पटना जिले के गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश के घर पे उसके माता पिता थे और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अब सुरेश के पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते थे और सुरेश पढ़ने जाता था। सुरेश जैसे ही अपने पिताजी को दिहाड़ी मजदूरी करते देखता था, तब वो सोचता था कि उसने दिहाड़ी मजदूरी कभी नहीं करनी है और अपने पिताजी को भी नहीं करने देनी है, इसलिए वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और बड़ा ऑफिसर बनेगा। इसी तरह सुरेश बड़ा मन लगाकर पढ़ता था। उसके 12वीं में अच्छे नंबर आते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने लग जाता है। जैसे उसकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दे। तब सुरेश अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, अभी मैंने सरकारी जॉब करनी है, बड़ा अफसर बनना है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करवा सकता। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, शादी के बाद तुम पढ़ लेना, तुम्हारी घरवाली कौन सा तुम्हें पढ़ने से रोकेगी। तब सुरेश कहता है कि पिताजी, क्या पता कैसी घरवाली आए, वो मेरी भावनाओं को समझे या ना समझे, इसलिए मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता और शादी से पहले ही मैं सरकारी जॉब लगना चाहता हूँ। तब सुरेश अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझे सिर्फ 3 साल दे दो, इन 3 सालों में अगर मैं सरकारी जॉब लग गया तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी कर लूंगा। तब उसके पिताजी हाँ कर देते हैं और सुरेश यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। अब वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना शहर में आ गया था और वो पटना में मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। पटना में उसने एक किराए का कमरा लिया था। अब उसके पिताजी के पास उसकी कोचिंग के खर्चे के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए सुरेश पार्ट टाइम काम करने लगा था। अब जैसे उसको समय मिलता तो वो काम पर चला जाता था। इसी तरह वो एक सब्जी वाले से सब्जी खरीदता था, जो कि एक परमानेंट जगह पर रेडी लगाता था। अब उस रेडी वाले से उसको सब्जी खरीदते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। वो रेडी वाला उसका दोस्त बन चुका था। सुरेश उससे लगातार डेली सब्जी लेता था। तो एक बार सुरेश उसके पास सब्जी लेने नहीं आता है, तब वो रेडी वाला सुरेश का इंतजार करता है और वो सोचता है कि आज पता नहीं सुरेश क्यों नहीं आया। तब अगले दिन भी सुरेश नहीं आता है। इसी तरह 4 दिन लगातार सुरेश नहीं आता है। अब उस रेडी वाले को चिंता होने लगी थी कि पता नहीं सुरेश क्यों नहीं आ रहा है, उसकी क्या दिक्कत हो गई। वो उसके किराए के कमरे के बारे में नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है, नहीं तो वो वहां जाकर उसका पता ले आता। इसी तरह वो सुरेश का इंतजार करता रहता है। अब 5वां दिन आ जाता है। जैसे ही 5वां दिन आया था, तो सुरेश वहां सब्जी लेने आ जाता है। तब वो सब्जी वाला सुरेश से पूछता है कि तुम 4 दिन सब्जी लेने क्यों नहीं आए, क्या कहीं और से सब्जी लेने लगे हो। तब सुरेश कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे 4 दिन कोई काम नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सब्जी लेने नहीं आ पाया। तब वो सब्जी वाला कहता है कि तुमने कैसी बात करती, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्त के काम आना मेरा फर्ज है, तुम कभी भी यहाँ सब्जी लेने आ सकते हो, सुबह सब्जी लेने आ सकते हो, शाम को सब्जी लेने आ सकते हो, मैं तुम्हारे से सब्जी के आज के बाद कोई पैसे नहीं लूंगा, चाहे जितनी मर्जी सब्जी ले जाना। इसी तरह सुरेश खुश हो जाता है कि उसको सब्जी फ्री मिलेगी और उसका गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। इसी तरह सुरेश डेली वहां से सब्जी ले जाया करता था और अपनी पढ़ाई करता था। इसी तरह सुरेश यूपीएससी की एग्जाम देता है और उसमें उसका नंबर पड़ जाता है। तब उसकी ट्रेनिंग आती है, तब वो ट्रेनिंग पर चला जाता है और ट्रेनिंग पर जो सैलरी मिलती थी उसको अपने घर पर भेज दिया करता था। इससे उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनका बेटा कमाने लग गया है, उनको सहारा देने लग गया है। इसी तरह सुरेश की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है।
अब ट्रेनिंग होने के बाद उसे एसपी की पोस्ट मिली थी और एक जगह उसकी पोस्टिंग हो गई थी। अब सुरेश बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा था, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको सिखाया था कि बेटा जिंदगी में ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ना। इसी तरह सुरेश बड़ी ईमानदारी से काम करता है। तब 2 साल बाद उसका ट्रांसफर कहीं और हो जाता है। उसके बाद वहां भी सुरेश बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है और तब उसका ट्रांसफर पटना में हो जाता है। जैसे सुरेश का ट्रांसफर पटना में हुआ था तो वो एक दिन बाजार से जा रहा था, तब उसे एक सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है। सब्जी वाले की आवाज सुनकर उसे वो सब्जी वाला याद आ जाता है जो उसे फ्री में सब्जी दिया करता था और वो पटना में ही रहता था। तब सुरेश सोचता है कि क्यों ना उस सब्जी वाले से मिला जाए, इसलिए वो थाने में जाता है और वहां से 4-5 पुलिस की गाड़ियां लेता है और उन पुलिस वालों को बोलता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां एक रेडी वाला है, उसको तुमने धमकाना है और उसको वहां से हटने के लिए बोलना है। तब पुलिस वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि एक रेडी हटाने के लिए बड़े साहब इतनी गाड़ियां लेकर क्यों जा रहे हैं। तब वो बड़े साहब से कुछ नहीं पूछते और चुपचाप चल देते हैं और उस रेडी वाले के पास जाकर कहते हैं कि यहाँ से रेडी हटा लो और आइंदा रेडी यहाँ पर नहीं लगानी है। तब वो रेडी वाला हाथ जोड़कर कहता है कि साहब मुझसे क्या गलती होगी, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ रेडी लगा रहा हूँ। तब पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुमने बात करनी है तो उस गाड़ी में एसपी साहब बैठे हैं, उससे जाकर बात कर लो। तब सब्जी वाला एसपी साहब के पास जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और जैसे ही सब्जी वाले को एसपी साहब ने देखा था तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सब्जी वाले ने सुरेश को नहीं पहचाना था, क्योंकि पहले सुरेश मूछें नहीं रखता था, अब वो मूछें रखने लग गया था। तब सुरेश अपनी गाड़ी से उतरता है और उस सब्जी वाले को गले से लगा लेता है। जैसे ये सब्जी वाले ने देखा था वो एकदम से हैरान रह जाता है कि एसपी साहब उसको गले से क्यों लगा रहे हैं। तब एसपी साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पहचाना। तब सब्जी वाला ना कर देता है। तब एसपी साहब कहते हैं कि मैं हूं सुरेश, जिसे तुम फ्री में सब्जियां दे करते थे। जैसे ये बात सब्जी वाले ने सुनी थी तो वो भी एसपी साहब के गले लग जाता है और कहता है कि यहाँ से जितने भी लोग कोचिंग करके जाते हैं आज तक कोई वापस मुझसे मिलने नहीं आया, तुम पहले आदमी हो जो मुझसे मिलने आए हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, तुम एसपी बन गए हो, बहुत अच्छी बात है। तब एसपी साहब उस सब्जी वाले से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। तब सब्जी वाला पूछता है कि कहाँ जाना है। तब एसपी साहब कहते हैं कि मत पूछो कि कहाँ जाना है, बस मेरे साथ चलो। तब सब्जी वाला कहता है कि अब मेरे काम का टाइम है। तब एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारी जितनी सब्जी यहाँ बिकेगी मैं उतने पैसे तुम्हें दे दूंगा। तब वो सब्जी वाला एक आदमी को अपनी रेडी पर बिठाकर एसपी साहब के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। एसपी साहब उसे अपने घर पर लाते हैं, जहां उसको सरकारी मकान मिला हुआ था, जहां उसकी बीवी थी और उसके माँ बाप भी जहां पर आ गए थे। तब वो सब्जी वाले की सारी कहानी अपने माँ बाप को और अपनी बीवी को बताता है। तो ये सब सुनकर उनके दिलों में उस सब्जी वाले के लिए इज्जत बढ़ जाती है। तब वो उसे खाना खिलाते हैं और उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तब एसपी साहब उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर पर छोड़ने के लिए जाते हैं और जैसे ही सब्जी वाला घर पर गया था अब एसपी साहब को उसके घर का पता चल चुका था। तब एसपी साहब को जब भी टाइम मिलता था तब वो सब्जी वाले के घर जाया करते थे और उससे मिलते थे। इसी तरह दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह मिलने लग जाते हैं। एसपी साहब के घर में जब कोई फंक्शन होता था तो सब्जी वाले का पूरा परिवार एसपी साहब के घर में आ जाता था। ऐसे ही जब सब्जी वाले के घर में कोई फंक्शन होता था तो एसपी साहब का पूरा परिवार उस सब्जी वाले के घर चला जाता था। इसी तरह दोनों की दोस्ती निभ रही थी और ये बात जैसे ही लोगों को पता चलती है तो ये बात सोशल मीडिया में फैल जाती है और अखबारों में भी छप जाती है कि एक एसपी साहब ने अपने पुराने दिनों के दोस्त को नहीं भूला जब वो गरीब थे तब जिसने उसकी मदद की थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान